राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। विद्यार्थीगण, पिछली कक्षाओं में हम लोग कक्षा 10वीं की प्रकाश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पिछली कक्षाओं में हमने प्रकाश के बारे में, प्रकाश के गुणों के बारे में, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के बारे में जाना, चिन्ह परिपाटी, दर्पण सूत्र, आवर्धन, अपवर्तन, अपवर्तनांक के बारे में जाना। और पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने लेंस के बारे में जाना कि लेंस दो प्रकार के होते हैं, उनके द्वारा विभिन्न स्थितियों में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जाना। विद्यार्थीगण, हम लोगों ने जो लेंस सूत्र होते हैं उसे भी साबित किया कि 1/b - 1/u बराबर 1/f किस प्रकार से होता है। और इस आधार पर हम लोग लेंस सूत्र को डिराइव किए और लेंस सूत्र को डिराइव करने के बाद हम लोगों ने आवर्धन सूत्र को भी देखा कि m बराबर v/u बराबर h' होता है। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया। न्यूमेरिकल्स में हमारा दो न्यूमेरिकल्स को पहले सोल्व कर चुके हैं और हमारे सामने एक न्यूमेरिकल्स इस प्रकार है। एक उत्तल लेंस एक पर्दे पर लेंस से 12 मीटर दूर वस्तु की एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो हमारे पास पहले एक लेंस बनाते हैं। हमारे पास एक उत्तल लेंस है, इस प्रकार से उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस एक पर्दे पर लेंस से 12 मीटर दूर वस्तु की एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब का केस कौन कौन सा हो सकता है? जब ये हमारा f1 हो गया और ये हमारा 2f1 है, इधर हम लेते हैं f2 और ये हमारा है 2f2। तो जब हम वस्तु को 2f को बियॉन्ड लेते हैं तो प्रतिबिंब हमारा f2 और 2f2 के बीच में छोटा बनता है। और जब हम 2f1 के पास आते हैं तो 2f2 के पास समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। और जब हम 2f1 और f1 के बीच में वस्तु को रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब 2f2 और अनंत के बीच में बड़ा बनता है। पहली स्थिति तो ये है कि मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से प्रकाश की किरणें आती हैं और अपवर्तन के बाद फोकस से होती हुई जाती हैं। दूसरी प्रकाश की जो किरणें हैं वो हम यहाँ पर लेते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होते हुए ये जाती हैं और यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे ये प्रतिबिंब हमारा अगर AB है तो कहता है इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो है B' और A'। हालांकि आवर्धन हमें दिया हुआ है 15। तो इस केस में अगर हम लेंगे तो इस केस में अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि वस्तु की दूरी एक उत्तल लेंस से एक पर्दे पर लेंस से 12 मीटर दूर वस्तु के आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। यानी कि प्रतिबिंब की दूरी दी गई है, v बराबर दिया हुआ है माइनस, अगर हम v बराबर यहाँ पे लेते हैं 12 मीटर, तो अगर प्रतिबिंब इस तरफ बन रहा है तो प्लस ले लेंगे इधर, प्लस 12 मीटर, ये 12 मीटर हो गया। एक उत्तल लेंस एक पर्दे पर लेंस से 12 मीटर दूर वस्तु की एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। यदि आवर्धन 15 है तो अगर इस स्थिति को हम ले रहे हैं कि यहाँ से v की जो दूरी है वो है प्लस 12 मीटर और आवर्धन हमें कितना दिया हुआ है, अगर यहाँ पे आवर्धन लेंगे तो ऑब्जेक्ट सीधा है और प्रतिबिंब उल्टा है, तब आवर्धन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे m बराबर लेंगे -15। तो v प्लस 12 दिया हुआ है और m दिया हुआ है -15। तो लेंस की फोकस दूरी निकालें। तो लेंस की फोकस दूरी निकालने के लिए हमें u चाहिए, v तो दिया हुआ है, अगर u रहेगा तो हम उससे f निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे आवर्धन वाला। तो आवर्धन का क्या होता है, m बराबर v/u। m बराबर जो फॉर्मूला है वो है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। तो हम यहाँ रखते हैं -15 बराबर v हमारा दिया हुआ है +12 और u नहीं दिया हुआ है। तो u -15 से इसको u से गुना करते हैं तो -15u हो गया, अब बराबर चलाया 12। अब हम u बराबर लिखते हैं 12 बटा -15।
12/-15 हो गया। अब ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -15/12 -15, ये -12/15 चलाएगा, नीचे 15 है। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, 3 चक 12 और 3 पचे 15, यानी कि u बराबर होगा -4/5 और इस केस में लिखेंगे u बराबर -0.8 सेंटीमीटर। ये -0.8 सेंटीमीटर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो -0.8 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर होगा, अगर इस तरफ रखा रहेगा तो हमारा प्रतिबिंब जो बनेगा वो 12 मीटर की दूरी पर बनेगा और माइनस में हमारा जो ये यहाँ पे u दिया हुआ है 0.8 दिया हुआ है। ये तो पहला केस है कि हो सकता है कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ से हम लेते हैं कि ये जो u हमारा है वो 0.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसी की सहायता से हम लोग f निकाल लेंगे कि f हमारा क्या दिया हुआ है। तो f के लिए फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर निकालेंगे हम लोग 1/ जो v है, v हमारा दिया हुआ है 12 मीटर, यहाँ से हम लिखते हैं +12 मीटर, और माइनस u जो हमारा दिया हुआ है वो है -0.8, ये इस तरह से हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ लिखते हैं 1/f बराबर 1/12 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया 10/8, 2 से हो गया 5, 2 से हो गया 4, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। 1/f बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर 1/12 प्लस 5/4 और 1/f बराबर हो गया, इसका एलसीएम लेंगे, ये 12 आएगा, 1 हो गया और यहाँ पे चलाया 4 तिया 12 और 5 तिया 15 है, यानी कि 16 हो गया। 1/f बराबर आएगा 16/12, ये 16/12 चला आ रहा है। अब लिखेंगे f बराबर क्या आ जाएगा 12/16, इसको डिवाइड करेंगे 4 से, 4 तिया 12, 4 चक 16 नीचे हो जाएगा और 4 तिया 12, यानी कि 3/4 आएगा इस लेंस का फोकस दूरी 3/4। और हमारा इधर इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.75, ये हमारा 0.75 हो जाएगा, यानी कि f जो हमारा आया वो आया 0.75 सेंटीमीटर। तो 0.75 जो सेंटीमीटर है 0.80 सेंटीमीटर, यहाँ अगर इसे हम 80 लेते हैं तो 80 सेंटीमीटर हमारा कहीं पे यहाँ पे होगा, और ये जो हमारा फोकस है प्लस में यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमारा दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर, ये 0.75 सेंटीमीटर प्लस में है। अगर इधर हम लेते हैं 0.75 सेंटीमीटर तो 0.75 सेंटीमीटर के बाद 0.5 के बाद हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा और उसका इस तरह से प्रतिबिंब बनेगा। इसी न्यूमेरिकल में हम दूसरे केस के बारे में अध्ययन करते हैं कि एक उत्तल लेंस एक पर्दे पर लेंस से 12 मीटर दूर वस्तु की एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा उत्तल लेंस है और इस बार मान लेते हैं कि ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है और कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट है, हमें कुछ दिया हुआ नहीं, हमें दिया हुआ है एक उत्तल लेंस एक पर्दे पर लेंस से 12 मीटर दूर वस्तु की एक आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, ये बड़ा वाला प्रतिबिंब यहाँ पे जो है बन रहा है। इसकी दूरी हम लोग मान लेते हैं कि v है और v बराबर हमें दिया हुआ है -12 मीटर। इस बार हम इसको इस तरह से लेते हैं, पिछली बार हम लोग लिए कि प्रतिबिंब यहाँ पे बना रहा है, बड़ा बना रहा है। इस बार हम लेते हैं कि प्रतिबिंब इधर बना रहा है, यानी कि काल्पनिक बना रहा है और बड़ा बना रहा है। यहाँ पे v हमारा जो है -12 हो जाएगा और आवर्धन कह रहा है कि m बराबर v हमारा हो गया -12 मीटर। और जब हम इस केस में लेंगे तो आवर्धन हमारा m जो होगा वो +15 ही रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ऑब्जेक्ट को f और o के बीच में रखेंगे, हमारा F1 और o अगर उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब पीछे बड़ा बनता है, तो ऑब्जेक्ट सीधा रहेगा और प्रतिबिंब भी बड़ा बनेगा। तो इस केस में हमारा m जो होगा वो +15 होगा और v हमारा -12 होगा। अब हम लोग इस
डायग्राम का उपयोग करते हुए बनाते हैं। तो हमारा v बराबर दिया -12, m बराबर प्रयोग करेंगे, m बराबर हो गया +15 और +15 बराबर होगा v/u, जहाँ पे v हमारा है -12 मीटर, v हमारा -12 मीटर होगा और u नहीं दिया हुआ है, तो u निकालते हैं। u बराबर होगा -12 मीटर बाई +15, इसको कट करेंगे, 3 चक 12, 3 पचे 15, यानी कि u बराबर आएगा -0.8 मीटर। यानी कि u पहले भी 0.8 था माइनस में, इस बार भी 0.8 है, तो 0.8 मान लेते हैं कि यहाँ पर होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा। जब हम पीछे ले रहे हैं तो हमारा जो फोकस होगा वो फोकस बड़ा होगा u से, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेने के बाद हमारा u 0.8 हो गया और इससे हम लोग फोकस निकालते हैं। तो 1/f बराबर क्या होगा, 1/-v, -v हमारा दिया हुआ है -12 मीटर, इधर प्रतिबिंब बन रहा है। हम देख रहे हैं कि हमारे जो लेंस है, लेंस के वाय तरफ प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये -12 हो जाएगा। 1/v माइनस 1/u, और u हमारा है -0.8 मीटर, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हम लिखेंगे 1/f बराबर ये हो जाएगा -1/12 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसको हटाएंगे 10 आएगा, तो 10/8 आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे 1/f बराबर, इसका एलसीएम लिए तो 12 और 8 का कितना आएगा, 24, यहाँ पे -2 हो गया और यहाँ पे 30 हो गया, 8 तिया 24 और 10 तिया 30। अब यहाँ पे निकालेंगे 1/f बराबर -28/24, इसको इस तरह से लेंगे और इसको कट करेंगे, 4 से 7 हो गया, 4 से 6 हो गया, यानी कि 1/, जो हमारा f होगा वो कितना हो जाएगा, -7/6, और हमारा f जो होगा वो हो जाएगा -6/7, और f को निकालते हैं, यहाँ पे वैल्यू आएगा -0.8 और 5, ये 0.85 आ रहा है, हमारा फोकस माइनस में आ रहा है। यानी कि ये जो हमारा है, यहाँ पे हम लोग जो ले रहे हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे -2 + 30 है, तो यहाँ पे ये +28 हो गया, और 28 से +7/6 और +6/7, यहाँ पे +0.85, तो यहाँ पे हमारा जो फोकस है वो +0.85 है, +0.85, यहाँ पे u कितना आया था, -0.8, ये -0.8 हमारा है, ये जो u डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है ये -0.8 मीटर दिया हुआ है। हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रकाशिक केंद्र से फोकस की जो दूरी है वो -0.8 मीटर दी गई है, और अगर हम फोकस लेते हैं प्लस में, तो ये हमारा फोकस जो दिया हुआ है f2, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है +0.85 मीटर। अब इसी फोकस डिस्टेंस को हम अगर सिमेट्रिकली अगर पीछे देख रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो -0.8 के पास है, इस 8 के बाद 0 है, उसके बाद कुछ दूर के बाद हमारा जो है फोकस है। तो दोनों केस में हम देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बड़ा बन रहा है। इस केस में है कि दर्पण से ये जो लेंस हमारा है, लेंस के बाएं तरफ बन रहा है, और इसके पिछले जो केस में हम लोगों ने देखा था वो लेंस के दाहिने तरफ बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो फिर हम लोग अगले न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इस प्रकार है, 0.12 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु के आकार का 3 गुना है। वस्तु और लेंस के बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी कि हमारे पास एक उत्तल लेंस है, इस प्रकार है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, O हो गया, ये हमारा f2 है और ये हमारा 2f2 है। तो इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे हम f1 लेंगे और ये हमारा हो जाएगा 2f1। तो 0.12 मीटर, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ये +0.12 मीटर है, ये हमारा फोकस हो गया। और हमें क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दी गई है, f बराबर हो गया +0.12 मीटर।
0.12 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु के आकार का 3 गुना है। वस्तु के आकार का 3 गुना है, यानी कि आवर्धन जो होगा वो 3 होगा। अब हम आवर्धन इसमें देखेंगे, इसमें भी 2 केस है। अगर वस्तु कहीं पे यहाँ पर है 2f1 और f1 के बीच में है, तो उसका प्रतिबिंब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे AB लेते हैं तो यहाँ पे प्रतिबिंब हमारा बनेगा B डैश और A डैश, इसमें आवर्धन होगा। और इस केस में हम लेंगे तो आवर्धन माइनस होगा, माइनस साइन इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब इतना इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग U निकालते हैं। तो F दिया हुआ है और M दिया हुआ है। M बराबर क्या होता है V/U, तो M हम यहाँ पे यूज करेंगे -3 इक्वल्स टू V बराबर U, और यहाँ पे हम जब V निकालेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा -3U। तो V का वैल्यू आ गया -3U, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब की जो दूरी है वो वस्तु की दूरी की 3 गुनी है। प्रतिबिंब की जो दूरी हम देख रहे हैं वो वस्तु की दूरी की 3 गुनी है। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करते हैं F, यहाँ पे जो है U निकालने के लिए, तो 1/V - 1/U बराबर होता है 1/F। अब हम यहाँ से लिखेंगे -1/U बराबर क्या होगा 1/F - 1/V। अब दोनों तरफ अगर माइनस से हम गुना करते हैं तो ये चलाएगा 1/U और बराबर ये होगा माइनस में, ये होगा प्लस में, तो 1/V और -1/F आएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यहाँ क्या किए हैं कि 1/V को इधर लाए हैं और ये जो -1/U है इधर हो गया और यहाँ पे हो गया 1/V। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए, गुना किए हैं, तो ये माइनस से गुना करने के बाद क्या हो गया 1/U चलाया, और इधर माइनस से गुना करने के बाद ये जो 1/V माइनस में था वो प्लस में चलाया, और जो 1/F प्लस में था इधर आ गया माइनस में। अब इसी फॉर्मूला का उपयोग करते हुए हम U निकाल सकते हैं। तो 1/U हमारा यहाँ पे है, और V बराबर हम रखते हैं यहाँ पे कितना आ गया 1/V बराबर हमारा आ गया -3U, ये -3U हो गया, और -1/F हमारा वैल्यू जो है वो है 0.12 प्लस में दिया हुआ है। अब U वाले एक तरफ कर देते हैं, तो 1/U हो गया, ये माइनस है तो प्लस में चलाएगा, 1/3U बराबर माइनस, इसको पॉइंट को हटाएंगे ऊपर चलाएगा 100, तो ये हो गया 100/12। यहाँ से इसे कट करेंगे, 4 से 4 × 12 और 4 से 25 हो गया, -25/3। अब यहाँ से सोल्व करेंगे, ये दोनों का एलसीएम आएगा 3U, और यहाँ पे हो गया 3 और प्लस 1 बराबर -25/3। तो इस निकाल को हम लोग देखते हैं, यहाँ से ये 3 एक 4 हो गया, 4/3U हो गया, और यहाँ हो गया -25/3। तो इसको गुना करते हैं, 4 × 12 हो गया, और इधर हो गया -75U। तो इस प्रकार से U बराबर हो जाएगा -12/75। अब इसको कट करेंगे, ये हो गया 3 से 25 और ये हो गया 3 से 4, यानी कि -4/25। अब अगर इसके ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे U बराबर -4 को गुना करते हैं 4 से तो -16 हो गया, और 25 को गुना करते हैं 4 से तो 100 हो गया, यानी कि इस प्रकार से ये आ गया -0.16 मीटर, -0.116 मीटर है। ये हमारा फोकस दूरी जो है यहाँ से हम देख सकते हैं, इधर आएगा माइनस में 12 मीटर, और -12 मीटर के बाद कहीं पे F और 2F के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट होगा। U का डिस्टेंस होगा -0.16 मीटर, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये तो हमारा पहला केस है। दूसरे केस में हम देखते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट जो है O और F1 के बीच में होगा तब इमेज कहाँ पे बनता है। तो इस केस में हम देखते हैं, इसी न्यूमेरिकल्स में दूसरा एक नया केस देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 0.12 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु के आकार का 3 गुना है। वस्तु और लेंस के बीच की दूरी निकालें। तो ये हमारे पास उत्तल लेंस है और ये प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F1 है, ये F2 है, और ये हमारा F1 है, और ये हमारा 2F1 है,
और ये हमारा 2f2 है। तो 0.12 मीटर फोकस दूरी, यानी फोकस दूरी तो उत्तल लेंस है तो प्लस होगा, प्लस 0.12 मीटर, ये हमारा फोकस दूरी दिया हुआ है। एक उत्तल लेंस एक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु के आकार का 3 गुना है। तो हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर कहीं पर हो और इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनाता हो, ये इससे जा रहा है और यहाँ पे इसको बैकग्राउंड में हम लेते हैं और एक प्रकाशिक किरण इससे होकर गुजरती है और अगर हम बैकग्राउंड में इसे मिला रहे हैं तो यहाँ पे एक बड़ा सा प्रतिबिंब बनेगा जो कि बड़ा हो सकता है, ये 2f के बियॉन्ड हो सकता है, ये बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अगर हम यहाँ पे ए बी लेते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो इस केस में देखते हैं कि यू क्या आता है। फोकस दूरी हमें दिया हुआ है, ये तो हमेशा प्लस में होगा, प्लस 0.12 मीटर, ये फोकस दूरी दी गई है। एक उत्तल लेंस एक प्रतिबिंब बनाता है जो वस्तु के आकार का 3 गुना है। m बराबर, इस केस में m जो होगा वो +3 होगा, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट सीधा है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, 3 गुना बड़ा बन रहा है, तो m जो हमारा होगा वो +3 होगा। अब हम इस केस में देखते हैं कि m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, v/u, और हमारा m3 दिया हुआ है, v/u दिया हुआ है और v बराबर हमारा हो जाएगा 3u, यानी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वो जो वस्तु की दूरी है उससे द्विगुनी होगी। जब यहाँ पर होगा तो कुछ और बाहर प्रतिबिंब हमारा बनेगा। अब हम लोग इस फॉर्मूला से u निकालते हैं, u क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 1/f बराबर फॉर्मूला है, 1/f हमारा कितना हो जाएगा 0.12, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो 1/v जो हमारा है वो है 1/3u माइनस 1/u और बराबर 1/f के लिए वैल्यू हमारा है 0.12, तो 12 देंगे, यहाँ पे 100 चलाएगा नीचे, ये प्लस में है। तो v बराबर हमारा यहाँ पे 3 आ रहा है और इसको सब सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद यहाँ पे एलसीएम लिए, ये u आ गया, 3u आ गया दोनों का एलसीएम, और यहाँ पे हमारा 1 होगा और माइनस यहाँ पे होगा 3 बराबर, इसे सोल्व कर सकते हैं। ये 4 से कटेगा, 25 चक 100 और 4 से 3 यानी 25/3 आएगा। अब यहाँ पे हो गया -2/3u बराबर 25/3। अब गुना करते हैं, यहाँ गया -6, इधर होगा 75u। अब 75u बराबर हो गया -6 और u बराबर हो गया -6/75। इसको कट करते हैं, 25 या 75, ये 3 से 25 चलाया और 3 से 2 चलाया, यानी कि u बराबर हो गया -2/25। अब इसको 4 से ऊपर नीचे गुना करते हैं ताकि आसानी से इसे कट कर सके। 4 हो गया -8/100, यानी कि u जो हमारा होगा वो -0.08 मीटर आएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं u जो हमारा कहाँ पे आ रहा है, u हमारा है 0.08 मीटर, f कितना दिया है 0.12। तो अगर इधर f ले रहे हैं हम लोग माइनस में, तो ये -0.12 मीटर है हमारा, ये फोकस जो होगा 0.12 होगा। और हम u जो ले रहे हैं हमारा, यहाँ से जो डिस्टेंस हमारा u दे रहा है वो दे रहा है -0.08 मीटर, ये 0.08 मीटर हमारा वस्तु की दूरी है। तो प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे इस फॉर्मूला से हम निकालेंगे, v बराबर क्या है 3u, v बराबर हम लोग लिखेंगे 3u, तो v बराबर 0.8 इंटू 3, ये 0.8 माइनस में इंटू 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -0.08, तो यहाँ पर आ जाएगा -0.24, यहाँ -0.24 चलाएगा। 24 का मतलब है कि ये हमारा जो है फोकस से दुगुना, फोकस जहाँ पे है, यानी कि 2f के पास करीब करीब हमारा प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पे नहीं बनेगा, 2f के पास बनेगा प्रतिबिंब। और देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए देते हैं अच्छा थोड़ा सा, v बराबर हो गया -0.08 इंटू 3, और इसे जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है -0.24, और 0.24 हमारा यहाँ फोकस -0.12 है, यहाँ पर जब लाते हैं तो यहाँ कितना बन रहा है हमारा -0.24। प्रतिबिंब काल्पनिक बन रहा है और बड़ा बन रहा है,
3 गुना बड़ा बन रहा है। तो हम दोनों केस में देखते हैं, जब इस तरह का सवाल हो तो हम दोनों केस को देखते हैं। एक तो है कि 2f और f के बीच में हो तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएगा, ये 2f और f के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो 2f के बियॉन्ड प्रतिबिंब बनाएगा। और एक है कि प्रकाशिक केंद्र जो है वहाँ से और f के बीच में बनाएगा तो पीछे बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। जब सवाल में काल्पनिक या वास्तविक लिखा नहीं हो तो हम दोनों केस को हल करेंगे बारी बारी से, ताकि हम इस सवाल को आसानी से हल कर सकें। तो हमारे सामने एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु, यानी कि वस्तु की लंबाई दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो h हमें दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी, अब देखिए यहाँ पे समझना कि अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस है जो कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर लाकर केंद्रित करती है, तो ये अभिसारी लेंस हो गया। ये उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी दी गई है वो है 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये प्लस 10 सेंटीमीटर हो गया। सारी लेंस से 25 सेंटीमीटर, ये कुछ नहीं है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि u दिया हुआ है हमारा -25 सेंटीमीटर। प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो पहले किरण आरेख ही खींच लेते हैं, देखते हैं कहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा होगा। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है वो, यहाँ पे हम लोग f1 लेते हैं, ये f2 लेते हैं, ये 2f1 हो जाएगा, यहाँ हमारा हो जाएगा f2 और यहाँ हो जाएगा 2f2, इस प्रकार से। तो f जो है 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और u 25 सेंटीमीटर है, 25 का मतलब 5 10 इधर 10 20 इधर, यानी कि यहाँ पे करीब करीब हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि -25 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, ये है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? तो हम जानते हैं कि अगर 2f और अनंत के बियॉन्ड अनंत के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका प्रतिबिंब इसके बीच में बनना चाहिए। तो यहाँ से लाते हैं प्रकाश की किरणें, अपवर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती हैं, दूसरी प्रकाश की किरणें इस तरह से जाएंगी और यहाँ पे प्रतिबिंब बनाएंगी। तो ये हम अगर हमारा AB है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा B' और A'। अगर AB वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा B' और A'। तो हम लोग यहाँ से V निकाल लेते हैं, V हमारा निकल जाएगा 1/v - 1/u बराबर 1/f, जो हमारा है ये लेंस फार्मूला है। तो 1/v से निकाल लेंगे, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। 1/v हो गया यहाँ पे, 1/f जो है 10 दिया हुआ है प्लस में, और प्लस 1/u जो है हमारा 25 दिया हुआ है। तो 1/v हमारा इधर क्या होगा, इधर ले लेंगे एलसीएम 25 और 10 का, तो 50 चलाएगा, 10 × 50 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ऊपर नीचे अगर माइनस से हम गुना करते हैं तो नीचे का माइनस चल जाएगा, ऊपर माइनस हो जाएगा। 25 दूनी 50 यानी 2 चलाएगा। तो 1/v बराबर हमारा आएगा 5 घटाओ 2 3 बटा 50 चलाएगा, यानी कि v बराबर होगा 50/3, और इसको लेंगे हम 16 48 दूनी 50 सेंटीमीटर, और देखिए प्लस में आ रहा है। तो ठीक है, ये हमारा पूरा 10 है और ये भी हमारा पूरा 10 है, 20 है। तो 10 और 20 के बीच में कहीं पे हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, और ये हमारा 50/3 जो है v का वैल्यू है। अब हम यहाँ पे आवर्धन का यूज करके हम वस्तु, ये जो वस्तु हमारा है यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 2f और अनंत के बीच में वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनता है। तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग। m बराबर क्या होगा, v/u। तो v हमारा कितना है, v/u लिखेंगे। m बराबर हो गया 50/3 और भाग में हम देंगे -25/1। तो m बराबर होगा 50/3 गुने -1/25, इसको काट देंगे तो m बराबर आएगा -2/3। ये -2/3, तो माइनस साइन का मतलब है कि उल्टा बनेगा, और 2/3 का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो छोटा बनेगा। अब इसी का उपयोग करके हम जानते हैं m बराबर क्या होता है,
एच डैश बटा एच, एच जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई है और एच जो है वस्तु की ऊंचाई है। तो -2/3 बराबर एच डैश नहीं दिया हुआ है, जबकि एच दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो एच डैश हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 बटा 3 और इसे हम निकालेंगे इस तरह से, तो -3.33 आएगा। माइनस का मतलब है कि उल्टा बना और -3.33 का मतलब है कि ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर से छोटा प्रतिबिंब हमें -3.33 मिल रहा है। तो इस प्रकार हम इस न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं और देखते हैं अलग अलग स्थितियों में कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किस प्रकार का बनता है, वास्तविक है या काल्पनिक है, सीधा है, उल्टा है। इस तरह की चीज़ों को समझने में हमें सहायता मिलती है। तो अभी तक हम लोगों ने अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स को इस वीडियो में सोल्व किया और अगले वीडियो में और इससे थोड़ा सा एडवांस न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।